और हम बेहतरीन फैसिलिटीज़ देते हैं। देयर इज़ नो कॉलेज इन पंजाब और इन पाकिस्तान। ग्लोबल बात कर रहा हूं कि महंगाई की ये जो लहर आ गई है ना पूरी दुनिया में, उसकी बुनियादी वजह ये है सर जी जिस स्कूल च टीचर है ना वो टीचर भी यही है, रेडी वाला भी आप ही है, प्रिंसिपल भी आप, गोलगप्पे वाला भी आप ही है, पीरियड खत्म होता घंटी भी आप जा। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स के। जी, ये जो राय है कि प्राइवेट अदारे महंगे हैं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। प्राइवेट अदारों में जो टॉपर्स होते हैं उन सब को हम एब्सोल्युटली फ्री 3 रुपये 33 पैसे पर मंथ पे पढ़ाते हैं, किताबें भी फ्री देते हैं, यूनिफॉर्म भी। नहीं सर, वो कितने को होंगे? बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, उसके अलावा खुदा न खास्ता किसी का ब्रेड विनर फौत हो जाए ड्यूरिंग एजुकेशन, हम फ्री पढ़ाते हैं। हम फ्री एजुकेशन तकरीबन 30% स्टूडेंट्स को देते हैं, जिसमें बाज़ को ट्यूशन फ़ी फ्री, लेकिन उसमें हम रिलैक्स नहीं होने देते। 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती और हम बेहतरीन फैसिलिटीज़ देते हैं। देयर इज़ नो कॉलेज इन पंजाब और इन पाकिस्तान जिसके तमाम क्लासरूम एयर कंडीशन हो, तमाम टॉयलेट दिन में 3-3 दफ़ा डिओड्रेंट्स के साथ वॉश होते हो, बेहतरीन लाइब्रेरियाँ हैं, बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज हैं। लेकिन सर ये आप खवास के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं वो एयर कंडीशन करने की बजाय, उसको मजीद डिलक्स शक्ल देने की बजाय आप थोड़ी सी ये फैसिलिटीज कम करके फीस को कम कर दें ताकि आम लोगों की लेकिन जो एजुकेशन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री दे रहे हैं, वही तमाम फैसिलिटीज के साथ। सर अच्छे जो पे कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं। अगर देखा जाए तो आप ये वो काम कर रहे हैं जो कागजों में, किताबों में नसाबी तौर पर ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, लेकिन यकीन कीजिए इसके असरात इंतहाई गलत और इंतहाई खतरनाक हैं। ये हमारी पूरी दुनिया में, इस वक्त पूरे ग्लोबल बात कर रहा हूं कि महंगाई की ये जो लहर आ गई है ना पूरी दुनिया में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यकायक कोई 5-6 करोड़ लोग इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए। ये समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ 5-6 करोड़ लोग जो इंतहाई अमीर होकर सामने आ गए, उनकी कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा हो गई है। सारा किन्नो वो खा जाते हैं, सारा चौसा आम वो खा जाते हैं, गोश्त की कीमत उनकी वजह से बढ़ गई है, सोने की कीमत, एजुकेशन की कीमत, पेट्रोल की कीमत। सर इन चीजों को कम से कम तालीम के हवाले से, सर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हम उन्हें वेलकम करते हैं अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो। अगर वो नंबर अच्छे नहीं और वही टॉपर बनते हैं, क्या वजह है कि प्राइवेट कॉलेजेस से इतने टॉपर निकलते हैं? सर जब तक गवर्नमेंट कॉलेज था उस वक्त मुझे एक प्राइवेट इदारा बता दें जो कंपीट करता था। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? ये जो प्राइवेट इदारे हैं अगर ये मुनाफा नहीं कमाएंगे तो ये चल नहीं सकते और ये बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं। अगर आप इनकी ट्यूशन फीस देखें और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआवजा कर लें तो 10 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं थोड़ा सा कम कर दें, उसके डिलक्सपन को कम कर दें। तो ये तो इनके सोचने की बात है, लेकिन ये कि प्राइवेट इदारे, ये अगर तासुर दिया जाए कि प्राइवेट इदारे महंगे नहीं हैं, प्राइवेट इदारे महंगे हैं। मान ला मैं 1 रुपया महीना दे के पढ़िया जे सरकारी स्कूल ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ 5 रुपए फीस ही मेरी सालाना। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਹਵਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5 रुपए फीस तो मास्टर एतजाज है, सुनते नहीं। नहीं तो इनको चाहिए सस्ती तालीम दें, ये तो ठंडी तालीम देने पे लगे हुए हैं। सर मैं यही बात पूछ रहा था, क्लासों को एसी करने की क्या जरूरत है? जेदे चलते एसी च हथ नहीं देता। मेरी गल सुनो, इन्नी लकीर दिओगे बच्चे को सबक याद नहीं रहेगा। एयर कंडीशन नींदर आएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। साढ़े तो पक्खे भी नहीं सुनते। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और रस्सी ते कपड़ा पा के थल्ले सारा टब्बर इंज पिया हुंदा जिवें खून दे के आए। एक बंदा झल मार रहा सारे। देखें, तनकीद खाली तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर ऐसी ना लगाएं तो क्या उसको उधर डीसी लगा दें? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਖਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, हमारे साथ एक और सीनियर टीचर मौजूद हैं। जी जनाब। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ घर पे बैठा हुआ कि ये क्या एक मजाक बना दिया है कि तमाम स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए और टीचर इंग्लिश मीडियम नहीं है। वाह, और टीचर्स उर्दू मीडियम है, ये तुरफा तमाशा कहते हैं। और उर्दू मीडियम भी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें बताऊंगा, मैंने 97 में एक आर्टिकल पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, वो जो इमदाद देते थे वो चेक करने के लिए स्कूलों को। ये नवा कोट स्कूल का नाम उन्होंने लिया कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में गए
और उन्होंने जाकर कहा कि बच्चों से पूछा, या अल्लाह, ये या अल्लाह मैंने छतरी, वाह, और वो उन्होंने सबसे पूछा, सबने कहा या अल्लाह मैंने छतरी। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। हाय हाय। इसलिए कि वहाँ पे कायदे में छतरी बनी होती है। हाँ, छतरी बनी होती है, वो औले नजर नहीं आ रहे होते। और नजर नहीं आ रहे होते। फिर उन्होंने टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जी या अल्लाह मैंने छतरी। उन्होंने कहा यार ये चीज़ नहीं है। कहते मैं तो 15 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। एक उस्ताद, मैं कुछ एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ, तो एक साहब पढ़ा रहे थे 5वीं जमात को कि कायदे आज़म मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बेर सड़ी का इम्तिहान पास करने के लिए इंग्लैंड चले वाह गए। वाह वाह, बेसड़ी यानी बैरिस्ट्री को बेर सड़ी पढ़ रहा हूँ। वाह, और भी बहुत से लतीफ़े ऐसे हैं ये आज के जुबानो बयान में भी हम बेसड़ी ऐड करेंगे। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ से आएंगे, क्यों तरीम के साथ मजाक कर रहे हैं। शहर के टीचरों का ये हाल है, गांव के टीचर क्या होंगे? धोती नाल जोगर पा के स्कूल आए होंगे। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਐਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੀ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਲੀ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਓ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਆ सर आपकी हुकूमत जितनी देर रह गई है ना, कम से कम इतना तो करें कि चारों हुकूमतों को पाबंद करें इस बात का कि टीचर की इज्जत बहाल की जाए, टीचर से जो और ड्यूटीज ली जाती हैं वो ना ली। इतने इश्यूज अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ 105 साल। वाह वाह बेटे मैं इतनी आम पोस्ट पे था, कोई चौकीदार नहीं था। नहीं, ये किस अहम पोस्ट की आप बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो और किसे पता होना तो चाहिए? कोई बताएगा तो मुझे पता होगा ना। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੱਤ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਐਡੀ ਆਮ ਪੋਸਟ पता नहीं लगा। जी जनाब। किताबें सब्सिडाइज की जानी चाहिए। जितनी सस्ती किताबें होंगी घरों में उतनी ज़्यादा किताबें जाएंगी और बच्चे उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे। जिस मुल्क में 30 से 40 रुपए की कॉपी बिक रही है, उस मुल्क में गरीब आदमी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाना है? बल्कि वो तो किताब से बिल्कुल ही बेनियाज हो जाएगा कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पढ़ना ना पढ़ना तो दरकिनार। अच्छा जनाब, आज हमने जो गुफ्तगू की है, हम उस पर एक रेजोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और तमाम सूबाई हुकूमतें इस बात पर फौरन पाबंदी लगाएं कि टीचर्स को, असातिज़ा को ऑड जॉब्स पर नहीं भेजा जाएगा। आप में से कौन है जो इसके हक में है? वाजिबात 100% हम इस करारदाद को आज पास करते हैं। खुदा करे कि तमाम वज़रा आला और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान आज इस गुफ्तगू को सुने और इससे कोई दरस लेने की कोशिश करें।